सर, एक सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं आकाश आनंद जी के बारे में कि आकाश आनंद जी विरासत में राजनीति मिली है, उनको राजनीति करना नहीं आता है। क्या सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में विरासत में किसी को कुछ नहीं मिला है। माननीय आकाश आनंद जी, ये उनका सौभाग्य भी है कि वो माननीय बहन जी के भतीजे हैं, जी। पर राजनीति उनको विरासत में नहीं मिली है। अगर विरासत में मिलती तो 25 साल के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ते, जी। विधानसभा का चुनाव लड़ते, एमएलसी बनते, राज्यसभा बनते। अभी तक तो नहीं बनाए गए। जी। तो कैसे कह सकते हैं कि राजनीति विरासत में मिली है? जी। या राजनीति में आपको विरासत में राज्यसभा का सदस्य बना दिया, या एमएलसी बना दिया, या सांसद बना दिया। संगठन में काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी है, इसको विरासत नहीं कहेंगे। इसको संघर्ष करने के लिए आपका टेस्ट कह सकते हैं कि भाई आप संघर्ष कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो संघर्ष करके ये आज उसको मजबूती से सिद्ध कर रहे हैं कि मैं कोई कमज़ोर युवा नहीं हूँ। माननीय बहन जी ने जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं पूर्ण संघर्ष करते हुए उनको ये सिद्ध करके दूंगा कि आपका भरोसा बहुत अच्छा भरोसा है और इसका रिजल्ट आपके सामने। सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माननीय बहन जी का निर्णय हमको स्वीकार है, और इस युवा से पूरे प्रदेश ही नहीं देश के युवाओं को एक उम्मीद है। और ये लोग जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित लोग हैं। कांग्रेस, बीजेपी या चमचे तमाम ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने तमाम सामाजिक संगठन बना लिए हैं इस नाम पर कि हम समाज सेवा करेंगे, और चुनाव के समय पर वो संगठन के माध्यम से लोगों का सौदा करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना है, और इसका समय समय पर माननीय आकाश आनंद जी मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं सभी जनता के सामने, और जनता ये महसूस कर रही है कि उनको संघर्ष मिला है, अभी विरासत कुछ नहीं। एक खबर सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी कैसे सत्ता में आएगी। 5 साल तो 4 साल तो घर रहती है, 6 महीने घर से बाहर निकलती है, तो कैसे सत्ता में आएंगे? देखिए, इसका जो मीडिया है हमारे स्ट्रीम मीडिया, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और मीडिया बहुजन समाज पार्टी की बातों को अनदेखा करता है, उनके संघर्ष को अनदेखा करता है। अभी मैं सागर में गया, अभी भोपाल में प्रोटेस्ट हुआ, 80 दिन बहुजन राज अधिकार यात्रा निकली। आप बताइए मीडिया ने कहाँ कवरेज किया? अब मीडिया के पास कहीं ना कहीं बड़ा मैनेजमेंट, बड़ा पैकेज होता है, वो हमारे पास रहे नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो गरीबों के सहयोग से चलती है। उनका जो भी सहयोग राशि सदस्यता के रूप में मिलती है, जो कार्यकर्ता इस मूवमेंट को चलाना चाहते हैं वो आगे आते हैं, उनके परिवार के लोग इस मूवमेंट को चलाने के लिए सहयोग करते हैं, अपने खून पसीने कमाई माननीय बहन जी के हाथों में देते हैं, उससे मूवमेंट चल रहा है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ग्रास रूट पर नहीं है, या बहुजन समाज पार्टी संघर्ष नहीं कर रही? एक मध्य प्रदेश में घटना बता दो, कहीं भी किसी भी कोने में, जो आपकी जानकारी में हो, तो वहां पर अन्याय अत्याचार हुआ है और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हो, या उनकी मदद नहीं की हो, और उनके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी हो। ये तो स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाना नहीं चाह रहा, उसको इग्नोर करता है। पर आज हमारे बहुजन मीडिया के लोग ज़्यादा तैयार हो गए हैं, तो अब ये बात भी आपको दिखने लगेगी। जैसे अभी सागर की घटना आपने जो भी बहुजन मीडिया के साथियों के साथ आपने देखा होगा, पर जो मेन मीडिया है वो चैनलों ने उसको कवर नहीं किया है, न दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए रोड पर है। कांग्रेस का बता देंगे कमलनाथ ने एक टीम बना दी, इसलिए वहां पर अब सर्वे करेगी, उनकी जांच करेगी, पर ये नहीं बताया कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर उस पीड़ित परिवार को समक्ष उपस्थित होकर न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, रोड पर पैदल मार्च किया, रोष प्रकट किया, और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भी दिया, और उस पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी की। क्यों? कि परिवार के प्रति पार्टी का, पार्टी के नेताओं का और पार्टी के विचारधारा का एक लगाव रहता है गरीबों के लिए, कि हम गरीबों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी
पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटना चक्र होता है, कहीं भी अन्य अत्याचार होता है, तुरंत बहुजन समाज पार्टी का जिले का अध्यक्ष और बड़े पदाधिकारी और छोटे विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता, उसकी FIR नहीं होती, उसको उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा संघर्ष जारी नहीं है। हमारा संघर्ष लोग दिखाते नहीं हैं, पर हमारे बहुजन मीडिया के साथी अब इस बात को ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब जन जन तक और गाँवों तक ये बात पहुँचेगी। तो बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा संघर्ष बहुजन समाज पार्टी ही करती है। गरीबों की लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही लड़ती है, और इस बात का उदाहरण आपको संसद में देखने को मिलता होगा। बहुजन समाज पार्टी के जो भी राज्यसभा के सांसद बनते हैं, लोकसभा के सांसद बनते हैं, पूरे देश के अंदर किसी भी कोने में SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब लोग बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसकी आवाज़ सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के सांसद ही उठाते हैं। आज इकलौते राज्यसभा के सांसद माननीय नीलम जी गौतम जी हैं। पूरे प्रदेश में जितनी घटनाएं घटी हैं बड़ी बड़ी, उनकी सबकी आवाज़ को अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो माननीय राम जी गौतम जी ने किया है। तो आप कैसे कह सकते हो बहुजन समाज पार्टी संघर्ष नहीं करते, जबकि देश में तो और भी SC ST के सांसद हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी विधायक किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करता है, और इसका उदाहरण आपको सदन में देखने को मिल जाएगा। आप उनकी सदन की वीडियो देखिए, वो किस तरीके से गरीबों की और SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो बिल्कुल